हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं टॉपिक रिलेशंस एंड फंक्शंस। जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो हमारे पास टॉपिक है ये 11th क्लास में भी है और ये हमारे पास 12th क्लास में भी है, और इसकी सिग्निफिकेंस हमारे पास और बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स के साथ और डिफरेंट सारे चैप्टर के साथ लिंक है। इस पर्टिकुलर चैप्टर को ही लेने का एक मतलब 11th क्लास या 12th क्लास का पर्टिकुलर यही चैप्टर लेने का हमारे पास कुछ रीजन है। पहला रीजन हमारे पास यह है कि बहुत सारे बच्चों की ये मतलब रिक्वेस्ट थी कि प्लीज सर आप इस टॉपिक के ऊपर में कुछ वीडियो बनाएं, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही है समझने में। दूसरी चीज ये है कि ये टॉपिक अगर आपके समझ में आ रहा है तो बहुत सारे लिंक टॉपिक हमारे पास इसके साथ हैं जो आपको आगे फर्दर जाएंगे तो बहुत आसान लगेगा। आपने ऑलरेडी वो टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं तब भी आपको अब लगेगा वाह ये तो चीजें उससे कनेक्टेड थी, हमें मालूम ही नहीं था। तो इसलिए ये टॉपिक हमारे पास समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट हमारे पास ऐसा नहीं कि केवल चैप्टर कंप्लीट करने के लिए है, इंपॉर्टेंट इसलिए भी हमारे पास है क्योंकि अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बाकी आगे के जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे और किसी चैप्टर्स का वो बहुत आसान लगेगा आपको। ठीक है, अब पहले हम समझते हैं कि ये टॉपिक एग्जैक्टली है क्या। अभी तो मैं बता दूं कि ये जो पर्टिकुलर वीडियो हमारे पास है ये मैं बना रहा हूँ 11th क्लास के लिए। ये जो हमारे पास टॉपिक है अभी स्टार्टिंग करूंगा मैं 11th क्लास के रिलेशन एंड फंक्शन से, फिर लास्ट में हम पहुंचेंगे 12th क्लास में। ठीक है, और कोशिश मैं ये करूंगा कि दो के दोनों हमारे पास जो वो है 11th और 12th दोनों को सेपरेट रखूं। एक वीडियो में हमारे पास रिलेशन फंक्शंस रखूं मैं 11th क्लास का और एक वीडियो में मैं रखूं केवल 12th क्लास का, ताकि आपको अगर मान लो आपको 12th का देखना है तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि हाँ मुझे 11th वाला पहले देखना है 12th वाला। लिंक मैं दोनों का दोनों जगह शेयर कर दूंगा। उससे फायदा क्या होगा कि अगर आपको मान लो 11th वाला समझना है 12th वाले समझते समय तो आप क्या करेंगे, पहले 11th का देख ले फिर आप 12th में जाके। हो सकता है ऐसा कि आपको 11th का कॉन्सेप्ट क्लियर आपको 12th वाला देखना हो तो 11th के अंदर मैं 12th वाले का भी लिंक अपडेट कर दूंगा। एक चीज और, यहाँ पे एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आई आएगा, वहां पे फ्लैश होगा, एग्जैक्टली आई कार्ड्स के अंदर में जाके आप देख सकते हैं। इसी पॉइंट पे जहां पे वीडियो हमारे पास है इसी पॉइंट पे यहाँ सामने डाल दूंगा, उसको देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं यहाँ पे क्या है जो हमारे पास वर्ड रिलेशंस है। ये हम डेली लाइफ में बहुत जगह इनकाउंटर करते हैं, बहुत जगह हम मिलते हैं, बहुत जगह इसको हम फेस करते हैं। हमारा खुद का अपना जो लाइफ स्टाइल है, हमारे रहने का जो तरीका है, उसमें बहुत सारे टाइप के रिलेशंस के साथ हम जुड़े हुए होते हैं। फादर एंड सन का रिलेशन, टीचर एंड स्टूडेंट का रिलेशन, ये पेन और इसकी कॉस्ट का रिलेशन, ये हमारे पास डेली लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ये डेली लाइफ तक ही सीमित है, रिलेशंस हमारे पास मैथ्स के अंदर भी इंक्लूडेड है, जिसके अंदर में दो डिफरेंट वेरिएबल्स या एक वेरिएबल और एक नंबर का हमारे पास रिलेशन होता है, या हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स या लाइंस या फिर शेप्स का रिलेशन होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए अगर कहूं तो अगर दो हमारे पास कोई वैल्यूज है, वेरिएबल्स है एक्स और वाई, एक हमारे पास एक्स है एक हमारे पास वाई है, और एक्स जो है वो हमारे पास क्या है वाई के स्क्वायर के इक्वल है, तो ये भी हमारे पास एक रिलेशन है कि एक्स और वाई का रिलेशन क्या है कि एक्स जो है वाई का क्या है हमारे पास है स्क्वायर है। इसी तरीके से दो लाइनें हमारे पास है L1 और L2, इनके बीच में रिलेशन है कि L1 जो है वो परपेंडिकुलर किसके हमारे पास है L2 के। इसी तरीके से हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। जैसे मैंने क्या बोला कि यहाँ पे लिखा है 1,2, तो मैंने क्या लिखा कि दे हमारे पास दोनों मास क्या है नेचुरल नंबर्स है, जैसे पहला वाला नंबर जो है दूसरे नंबर से छोटा है, या फिर कह सकते हैं सेकंड नंबर पहले वाले से एक ज्यादा है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास कंडीशंस लगा के हम रिलेशंस बना सकते हैं। बट हमारा जो 11th क्लास का टॉपिक है वो अगर ब्रॉडली बोले तो केवल दो ही चीजें के अंदर उसका रिलेशन एंड फंक्शन, पर अगर थोड़ा सा और हम अंदर उसमें डीप में जाते हैं तो क्या होता है रिलेशन से पहले हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो हमारे पास क्या है ऑर्डर पेयर। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं क्या हमारे पास है। पहला जो टॉपिक है 11th क्लास का वो हमारे पास है ऑर्डर्ड पेयर। जैसा कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये ऑर्डर्ड पेयर में होंगे, दैट मींस हमेशा एक फिक्स सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे। जैसे मैंने आपको डेली लाइफ का एग्जांपल दिया फादर एंड सन, तो अगर आपने सीक्वेंस चेंज कर दिया, फादर को आप एफ से डिनोट करते हो, सन को हमारे पास इससे डिनोट करते हो, तो अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया रिलेशन हमारे पास क्या है वही एफ इज अ फादर ऑफ एस। अगर आपने इसको चेंज कर दिया मतलब इसको आपने एस कॉमा एफ कर दिया तो वो उस रिलेशन को हमारे पास सेटिस्फाई नहीं करेगा कि एस इज नॉट द फादर ऑफ एफ, ये हमारे पास वैलिड नहीं होगा। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से ऑर्डर पेयर के अंदर में
जो भी ऑर्डर है उसका बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस है। अगर हमने ऑर्डर चेंज किया हमारे पास नंबर का, तो उस पर्टिकुलर हमारे पास कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब ऑर्डर पेयर बेसिकली है क्या कि ऑर्डर पेयर इज अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिटन इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। अगर आपने सीक्वेंस चेंज किया हमारे पास तो ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। मतलब कि दो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स, एक हमारे पास x, एक हमारे पास y, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जिस पर्टिकुलर सीक्वेंस में लिखे हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर के अंदर में एलिमेंट्स हमेशा सेपरेट होते हैं कॉमा से, और पैरेंथेसिस के अंदर में क्या होते हैं, वो इनक्लोज होते हैं। अब ऑर्डर पेयर की हमारे पास कुछ चीजें, ऑर्डर पेयर की हमारे पास कुछ खासियत भी है। खासियत क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर्स। अगर हमारे पास दो ऑर्डर पेयर है तो उसकी इक्वलिटी की हमारे पास एक कंडीशन आती है। क्या आती है कि अगर हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है x, y और एक हमारे पास है c, d, और ये दोनों हमारे पास इक्वल दे रखे हैं, तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब फर्स्ट एलिमेंट जो होगा फर्स्ट के इक्वल और जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो सेकेंड के इक्वल। जब हम बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर की, दैट मींस व्हेन टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल, दैट मींस फर्स्ट कंपोनेंट विल बी इक्वल टू द फर्स्ट, सेकंड कंपोनेंट विल बी इक्वल टू द सेकंड। दिस इज द इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर्स। ठीक है, अब इसके हमारे पास कुछ रिमार्क्स पॉइंट है। रिमार्क्स पॉइंट क्या है, ध्यान से जरा समझेंगे कि इफ a, b is equals to c, d, this implies a is equals to c and b is equals to d। सेकेंड हमारे पास क्या है कि इफ a, b is equals to b, a, अगर दो ऑर्डर पेयर हमारे पास चेंज करने के बाद भी इक्वल आए हैं, ये तभी हो सकते हैं इफ एंड ओनली इफ a is equals to b। क्योंकि ऑर्डर पेयर में आपने सीक्वेंस चेंज किया तो नया ऑर्डर पेयर हमारे पास आएगा, सेम टू सेम नहीं रहेगा। ठीक है ना। थर्ड हमारे पास क्या है कि अगर कोई दो पर्टिकुलर हमारे पास क्या है ऑर्डर पेयर के अंदर में एलिमेंट्स हमारे पास दे रखे हैं, तो जो हमारे पास ये है a, b does not equals to b, a। ठीक है, ये हमारे पास कुछ चीजें ऑर्डर पेयर के अंदर में है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, ऑर्डर पेयर, फिर हमारे पास इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, फिर जो थर्ड चीज आती है उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। वो भी हमारे पास ऑर्डर पेयर से ही लिंक करता है। वो हमारे पास क्या है, अब हम डिस्कस करते हैं कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास क्या है। जरा देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास क्या चीज है। कार्टेशियन प्रोडक्ट समझने से पहले आपको एक बार पीछे वाले चैप्टर, जो हमारे पास 11 का फर्स्ट चैप्टर पे जाना पड़ेगा। वहां पे हमने पढ़े थे फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, हमारे पास एम्प्टी सेट जिसको हम वाइड या नल सेट भी कहते हैं। उसी से थोड़ा सा हमारे पास आपको चीजें देखे आनी है। अगर कोई भी दो आपके पास सेट हो, नॉन एम्प्टी सेट्स ए और बी, और आपने इन दोनों का क्रॉस कराया एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, ऑर्डर पेयर हमने पढ़ा है, उसी का हमारे पास ये पार्ट है। ऑर्डर पेयर के थ्रू ही हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पे जाते हैं। अगर कोई दो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट्स हैं ए और बी, और हमने ए क्रॉस बी कराया, और यहाँ पे कुछ ऑब्वियसली बात है ये दो सेट्स हैं, हम उसका क्रॉस कराएंगे तो भी एक सेट निकल जाएगा, तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, उसको ए कॉमा बी इस तरीके से, जहां पे ए जो है वो बिलोंग्स करता है किससे, ए से, और बी जो है वो बिलोंग किससे करता है हमारे पास, कैपिटल बी से। इट इज रेड एज ए क्रॉस बी। इसको हम रीड करते हैं ए क्रॉस बी। ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स when they are in Cartesian product, that is A cross B. So first element will be from set A and second element will be from set B. जो पहला वाला एलिमेंट है ये सेट ए का होगा, दूसरा वाला एलिमेंट किसका होगा, हमारे पास सेट बी का होगा। ठीक है, अब इसकी भी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ हमारे पास इसमें चीजें हैं जो नोट डाउन करने वाली क्या है। वो हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास कोई दो, इफ ए इज इक्वल्स टू 5 एंड बी इज इक्वल्स टू 5, देन ए क्रॉस बी विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 5। ठीक है, सेकेंड हमारे पास क्या है, इफ a इज इक्वल्स टू 5 एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 5,
B does not equals to 5, still A cross B is equals to 5. अगर A भी 5 है, B भी 5 है तो आंसर उसका 5 ही आएगा। लेकिन अगर A 5 है और B हमारे पास 5 नहीं है तब भी उसका आंसर 5 ही आएगा, क्योंकि दोनों की लिंकिंग हमारे पास किसी भी से B, हमारे पास B के अंदर में कोई एलिमेंट नहीं है तो ये लिंक किससे करेगा, हमारे पास किसी से लिंक नहीं करेगा। दैट मींस आंसर हमारे पास क्या आएगा 5। थर्ड चीज आपको क्या समझनी है कि A, B इज नेवर इक्वल्स टू A, B। ये दोनों बहुत ही डिफरेंट चीज है। ये हमारे पास सेट्स का नोटेशन है, ये हमारे पास ऑर्डर पेयर का नोटेशन है। ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होते, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इफ n ऑफ A इंटू में n ऑफ B, then it can be written as n of A cross B, or you can also write it down B cross A। n हमारे पास सिग्निफाई करता है, ये आपने सेट्स के अंदर पढ़ा होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A। अगर हमारे पास दो पर्टिकुलर सेट्स को हम क्या कर रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के थ्रू लिंक कर रहे हैं, तो A क्रॉस B का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएगा वो हमारा A क्रॉस B और B क्रॉस A के इक्वल आएगा। बट कभी भी ये चीज ध्यान रखना कि A क्रॉस B is never equals to B cross A until and unless A is equals to B। A क्रॉस B कभी भी B क्रॉस A के इक्वल नहीं आएगा जब तक A और B हमारे पास क्या हो, एक ही चीज हो, या फिर कह सकते हैं कि एक ही सेट हो, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर में दो नॉन एम्प्टी सेट्स को हम क्रॉस कराते हैं ऑर्डर पेयर के थ्रू। ऑर्डर पेयर जो इससे पहला वाला आपने टॉपिक पढ़ा है, पहला वाला एलिमेंट जो आएगा ऑर्डर पेयर का ऑब्जेक्ट वो फर्स्ट सेट का होगा, दूसरा जो आएगा वो सेकंड सेट का होगा। इसके कुछ हमारे पास रिमार्क्स हैं कि A क्रॉस B, अगर A भी 5 नहीं है, B भी A, दोनों A और B 5 है तो उसका आंसर 5 आएगा ही आएगा। बट अगर दोनों में से कोई सा भी एक 5 है तब भी उसका आंसर 5 आएगा, क्योंकि जब हम इसका रिलेशन बनाएंगे, इसकी लिंकिंग बनाएंगे, इसका हम ऑर्डर बनाएंगे तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे B का क्या है, कुछ एलिमेंट है पर A में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसकी जब हम इन दोनों के साथ लिंकिंग कराएंगे तो कोई एलिमेंट लिंक करने के लिए होगा ही नहीं। ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ये हमारे पास किसके लिए डिनोट होता है, सेट्स के लिए। ये किसके लिए डिनोट होता है, आपके पास ऑर्डर पेयर के लिए। अगर n ऑफ एलिमेंट्स किसके अंदर में है, A के अंदर में, n ऑफ किसके अंदर में, B के अंदर में, और दोनों को हमने क्रॉस कराया तो n हमारे पास नंबर के लिए है, तो जो A क्रॉस B का आएगा उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर आएंगे, या ये B क्रॉस A के भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर आएंगे। मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास सेट A के अंदर में 5 एलिमेंट, B के अंदर में 4 एलिमेंट, तो A क्रॉस B के अंदर में कितने आएंगे, B, या इसको आप B क्रॉस A भी कह सकते हो, B क्रॉस A के अंदर में ऊपर कितने आएंगे, 20 आएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, एलिमेंट सेम नहीं होंगे, वो लास्ट वाले पॉइंट में मेंशन किया है। अगर A क्रॉस B डज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A, कभी भी इक्वल नहीं होता तब तक जब तक कि A और B सेम टू सेम ना हो। मतलब क्या हुआ कि सेट A के अंदर में 1 2 3 है और मैं A का A के साथ ही क्रॉस कराऊंगा तो आंसर सेम आएगा। यहाँ पे ये अगर B काम करेगा और A का मैं A के साथ ही क्रॉस कराऊंगा तो जो निकल के आएगा वो बराबर आएगा। इसका मतलब हम एक सेट का उसी सेट के साथ क्रॉस कराएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, तभी जो ऑर्डर पेयर निकल के आएगा वो बराबर आएगा, अदरवाइज इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया फर्स्ट 3 चीजें। क्या क्या चीजें हमारे पास हो गई, एक तो पहले आपने पढ़ा कि एग्जैक्टली रिलेशंस होते क्या है, फिर आपने पढ़ा हमारे पास क्या ऑर्डर पेयर, फिर उसके रिमार्क्स, फिर आपने पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर उसके रिमार्क्स। अब जरा पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर पेयर के ऊपर में कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन, फिर हम पहुंचते हैं अगले वाले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारे पास कौन सा, रिलेशंस, जिसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। पहले मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा दूं, एक दो, ज्यादा एग्जांपल्स हम लेंगे, केवल 2 एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे वाले टॉपिक के ऊपर में। एग्जांपल हम ले लेते हैं जो आपने वहां पे पढ़ा। हमारे पास एक टॉपिक इक्वालिटी ऑफ 2 ऑर्डर पेयर। हमारे पास ऑर्डर पेयर दे रखा है, एक हमारे पास गिवन है x -1 y +3, पैरेंथेसिस के अंदर में है, ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में है, कॉमा से सेपरेट है। ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है और ये हमारे पास इक्वल है 2, x + 4 के। These 2 ordered pair are equal. You need to find out the value of x and y. तो जो वहां पे जब आपने पढ़ा था इससे पहले वाले भी जो मैंने आपको बताया कि इक्वलिटी ऑफ 2 ऑर्डर पेयर, तो फर्स्ट कंपोनेंट को हमेशा हम फर्स्ट के साथ रिलेट करेंगे, सेकंड को हम करेंगे हमेशा सेकंड के साथ। इसका मतलब कि x माइनस जो है वो 2 के बराबर है
और y+3 जो है वो किसके बराबर है, x+4 के। इसका मतलब x जो इक्वल है 2 + 1 के इक्वल है और y हमारे पास जो इक्वल है x+4 - 3 के इक्वल है। यहां से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। x कितना आपका आ जाएगा 3, तो ये x की वैल्यू हम पुट कर देंगे सेकंड के अंदर में, तो y = 3 + 4 - 3 = 4। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 3 और y की वैल्यू कितने आपके पास आ गई 4। ये हमारे पास क्या है, इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर के ऊपर में क्वेश्चन। कोई भी स्कूल हो जाए अगर ये चैप्टर देगा तो ऑर्डर पेयर के ऊपर में क्वेश्चन हमेशा देगा ही देगा 100%। इसके अंदर में कोई हमारे पास इफ एंड बट्स लगता ही नहीं। ऑर्डर पेयर हमारे पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन 11th क्लास के लिए, तो ये आना ही आना है। ठीक है, एक तो मैंने ले लिया ऑर्डर पेयर का। अब एक मैं लेता हूं एग्जांपल इसका हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ध्यान से देखेंगे, अगर आपको नोट डाउन करो तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक दूसरा सा एग्जांपल है जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर ले रहे हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है a = 1, 2 सेट्स के अंदर में, चूंकि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका निकालते हैं, सेट्स का निकालते हैं। b जो है वो हमारे पास इक्वल दे रखा है 2, 3 और c जो दे रखा है आपको दे रखा है सिंपली 10। क्वेश्चन में उसने पूछा है फाइंड n a क्रॉस b क्रॉस c फर्स्ट पार्ट में, और सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है, a क्रॉस b क्रॉस c। ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब जरा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले जो आपने अभी मैंने उसके अंदर बताया प्रॉपर्टीज के अंदर में कि n a क्रॉस b क्रॉस c कैन बी रिटन एज n ऑफ a इंटू n ऑफ b इंटू n ऑफ c। दैट मीन्स इसके अंदर में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 2, इसके अंदर में कितने हैं 2, इसके अंदर में कितने हैं 1, तो आंसर कितना पास आ जाएगा, ये 4। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कितने आएंगे, 4 आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 3 चीजें हैं, तो जब आप ऑर्डर पेयर करोगे तो 1, 2 और 3, ऐसा है कि हर बार केवल 2 ही आएगा। यहाँ पे 3 कंपोनेंट आएंगे, 2 तो हमारे पास a और b के, तीसरा पास किसका, c का लग जाएगा। ठीक है, अब कैसे करना है उसको जरा ध्यान से देखते हैं। पहले हम a क्रॉस b कर लेते हैं। ध्यान से देखेंगे, a क्रॉस b करेंगे तो मतलब क्या हुआ कि 1, 2 इंटू 2, 3 क्रॉस कराएंगे। क्रॉस जब हम करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम अप्लाई करते हैं, तो पहला a का पहला एलिमेंट उठाएंगे, b के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब वो खत्म हो जाएगा तो आंसर निकालेंगे। मल्टीप्लाई करने का ये करते ही मतलब नहीं कि 2 इंटू में 1 करेंगे या 1 इंटू में 2 करेंगे। मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या, हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे। तो यहां पे आपके पास क्या आएगा, ए बी सेट थे, तो इसका आंसर भी आपके पास क्या आएगा, सेट आएगा। पहले 1 जाएगा फर्स्ट एलिमेंट के साथ, तो 1, 2, फिर 1 जाएगा सेकंड के साथ 1, 3। इसी को हम बोलते हैं क्रॉस। जब दो सेट्स का हम क्रॉस कराते हैं तो इसका ये करते ही मतलब नहीं कि एलिमेंट्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब होता है कि एलिमेंट्स को हम एक साथ ऑर्डर पेयर में रखेंगे। ठीक है, आपके पास 1, 2, फिर आपके पास कितना 1, 3। अब पहला एलिमेंट बी के सेकेंड एलिमेंट के, बी के सारे एलिमेंट के साथ कंप्लीट हो गया है, तो अब हम उठाएंगे ए का दूसरा एलिमेंट। तो आपके पास कितना है, 2, 2 और 2, 3। आपको ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना था, अभी आपने क्या निकाल लिया, ए क्रॉस बी। अब हमें क्या जाना है, अब हमें जाना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसका मतलब जो आपने ए क्रॉस बी निकाल लिया है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, सी के साथ। दैट मीन्स क्या हुआ, सेट ए के अंदर में कितना हमारे पास है, ए इसके अंदर में कितना हमारे पास आया हुआ है, ये हमारे पास है 1, 2, 1, 3, 2, 2 और 2, 3। ये सेट के अंदर में इसका क्रॉस किसके साथ करेंगे हम, सेट सी के साथ। सी के अंदर में कितना हमारे पास है 10। अब हम ए बी को सी के साथ क्रॉस कर रहे हैं, ये पहले रखा हुआ है, ये बाद में रखा हुआ है। पहले हम इसका एलिमेंट रखेंगे, फिर हम किसका रखेंगे, सी का एलिमेंट। मतलब ये आपके पास कितना आएगा, ये भी एक सेट है, तो इसके अंदर में जाएगा पहला हमारे पास 1, 2, 10। पहला इसका उठेगा इसके साथ, फिर दूसरा उठेगा 1, 3, 10, फिर तीसरा उठेगा हमारे पास 2, 10, फिर हमारे पास फोर्थ उठेगा 2, 3, 10, 1, 2, 3 एंड 4। यही हमारे पास आंसर आया था।
तो जब आपको क्रॉस कराना हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हो सेट्स का, तो हम उनको ऑर्डर पेयर के अंदर में रखते हैं। जब दो हमारे पास सेट्स को क्रॉस कराएंगे तो पेयर में आएगा, जब हमारे पास तीन का कराएंगे तो हमारे पास ट्रिपलेट में आएंगे, तीन तीन के हमारे पास ग्रुप्स में आएंगे। ठीक है, ये तो हमारे पास था कार्टेशियन प्रोडक्ट का। इससे पहले मैंने आपको ऑर्डर पेयर का एग्जांपल कराया था। इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर में केवल दो ही हमारे पास इंपॉर्टेंट है रिलेशन से पहले, एक हमारे पास क्या ऑर्डर पेयर, एक हमारे पास क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट। ऐसे अगर मैं करने के बाद होगा बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चन है, पर सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर सकते, वीडियो पता लगा हमारे 4 घंटे की हो जाए। अब आप क्या करेंगे, अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे, मेंशन कर देंगे हमारे पास किससे रिलेट करता है, या फिर एग्जैक्टली क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट वहां पे पोस्ट कर देंगे। ठीक है, या फिर अगर आपको वो एनसीईआरटी का है तो आप पेज नंबर मेंशन कर देंगे, मैं उसको गो थ्रू कर लूंगा। कोई और हमारे पास रेफरेंस है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब हम पहुंचते हैं जरा किसके ऊपर में, अगले टॉपिक के ऊपर में। अगला टॉपिक हमारे पास कौन सा है, रिलेशंस का। आते हैं हम किसके ऊपर में, रिलेशंस। ध्यान से, अब हम पहुंच जाते हैं कहां पे, रिलेशंस के ऊपर में। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज अगर आपके आसपास चल रही हो, कुछ एक्टिविटी चल रही हो, तो प्लीज आप उसको थोड़ी देर के लिए साइड लाइन कर दें। रिलेशंस की बात करते हैं कि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि रिलेशंस हमारे पास बेसिकली क्या है, एक ऑर्डर पेयर है। रिलेशन बेसिकली हमारे पास क्या है, एक ऑर्डर है दो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बीच में। जैसा आपके पास फादर और सन का है, पहले फादर फिर सन, अगर आप इसको रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास ट्रू नहीं होगा, पहले सन आए फिर हमारे पास क्या, फादर। ये लिंकिंग हमारे पास सही नहीं है। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज हमारे पास मैथ्स के अंदर में एक दूसरे से लिंक है, जिसमें ऑर्डर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि हमारे पास जो रिलेशन है ये पीछे के दो टॉपिक जो आपने किया, ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन, दोनों का ही हमारे पास मिक्सचर है। क्या क्या चीज है, पहले एक चीज समझो। ए हमारे पास दे रखा है 1 2 3 4 5, और बी हमारे पास दे रखा है 2 और 3। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। ध्यान से समझना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशंस को समझने के लिए। यहाँ पे 5 एलिमेंट, यहाँ पे कितने आपके पास 2 एलिमेंट, तो ए क्रॉस बी के अंदर में कितने आपके पास आ जाएंगे, 10 एलिमेंट्स। ठीक है, देख लेते हैं इसको। पहला मास क्या आएगा, ए का फर्स्ट एलिमेंट बी के दोनों के साथ आपके पास कितना आएगा, 1, 2, 1, 3, फिर 2, 2, 2, 3, फिर 3, 2, 3, 3, फिर 4, 2, 4, 3, फिर लास्ट में हमारे पास 5, 2 एंड 5, 3। सेट ए को सेट बी के साथ आपने क्रॉस किया, ये जो सारे के सारे निकल के आए, ये भी हमारे पास क्या है, एक सेट है। ठीक है, अब जरा यहां पे हम लगा देते हैं एक कंडीशन। क्या लगा देते हैं, इज लेस देन। हमने इस पर्टिकुलर सेट्स के अंदर में कंडीशन लगा दी, इज लेस देन। मतलब क्या हुआ कि x यहां पे रखेंगे आप और y यहां पे रखेंगे। पहला एलिमेंट यहां पे आएगा, दूसरा एलिमेंट यहां पे आएगा, दोनों रिलेट किससे करेंगे, इस कंडीशन से, x इज लेस देन y। ये हम कंडीशन यहां पे जाकर, ये फिल्टर हमारे पास एक, जैसे हम उसमें एक्सेल सीट में जाते हैं ना, एक्सेल सीट में हम फिल्टर अप्लाई करते हैं, या फिर बहुत अलग जगह पे हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हमने एक फिल्टर अप्लाई कर दिया। क्या फिल्टर अप्लाई किया कि x इज लेस देन y। फिर देखते हैं क्या क्या हमारे पास निकल के आता है। यहां पे हमारे पास क्या निकल जाएगा, x इज लेस देन y, ठीक है, 1, 2, x इज लेस देन y, ठीक है, 1, 3, x इज लेस देन y, नहीं गलत। अब इसमें जाएंगे, x इज लेस देन y, ट्रू, x इज लेस देन y, फॉल्स, x इज लेस देन y, फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स, यहाँ फॉल्स, यहाँ फॉल्स। मतलब क्या हुआ हमारे पास, 1, 2 और 3, केवल ये 3 ऑर्डर पेयर ऐसे हैं जो इस पर्टिकुलर रिलेशन को फॉलो करते हैं। ये जो हमारे पास निकल के आया, अगर मैं इसको थोड़ा सा और मैथमेटिकल टर्म में दिखाऊं तो इसको हम लिखते हैं x r y, x रिलेटेड टू y। कैसे, इस कंडीशन के थ्रू, इस लिंक के थ्रू, तो उसमें हमारे पास ये ऑर्डर पेयर निकल के आया है। यही ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या कहलाता है, रिलेशन। तो अगर आप रिलेशन को डिफाइन करेंगे
तो रिलेशन के अंदर में क्या हमारे पास आएगा, ये हमारे पास एक सबसेट होता है किसका, A क्रॉस B का। इफ यू हैव एनी टू सेट्स नॉन एम्प्टी सेट्स A एंड B, then any subset of A cross B, then any subset A cross B ये सारा का सारा है, any subset of A cross B is said to be in a relation according to a fixed condition or a particular rule। एक पर्टिकुलर कंडीशंस को फॉलो करने वाला कोई भी सबसेट A क्रॉस B का जो आएगा उसको हम क्या कह देंगे, रिलेशन कह देंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, A क्रॉस B के अंदर का रिलेशन है जो इस पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो करता है। अब तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रिलेशन बेसिकली है क्या। रिलेशन बेसिकली हमारे पास क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट्स के क्रॉस करने के बाद जो सेट निकल के आएगा उसका एक सबसेट। वो सबसेट कहां से आया, जब हमने एक पर्टिकुलर कंडीशन अप्लाई की। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या निकल गया, 1,2, 1,3 एंड 2,2। दीज आर द 3 पर्टिकुलर ऑर्डर्ड पेयर्स व्हिच आर satisfying a given relation। तो ये हमारे पास क्या निकल के आया, A क्रॉस B के अंदर से एक रिलेशन। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, इसको नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है। फिर मैं पहुंचते हैं इसके आगे, फटाफट इसको नोट डाउन करेंगे। फिर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, इसी से रिलेट करता होगा। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने, अगर है तो आप प्लीज इसको रोक के कर सकते हैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये जो हमारे पास आया है सेम टू सेम ऑर्डर पेयर में रखा है। अब यहां पे क्या हमारे पास कंडीशन लगा हुआ है, इज इक्वल टू, फिर वही चीज यहां पे x, यहां पे y, x इज इक्वल टू y। अब की बार हमारे पास क्या है, दूसरा रिलेशन है। अब इसको जब हम लिखेंगे मैथ्स के फॉर्म में तो x r y लिखेंगे। अब जरा देखते हैं हमारे पास कौन कौन सा आता है। यहां पे क्या क्या आपको आएगा, 2,2 एक ऑर्डर पेयर, और कौन सा हमारे पास आया 3,3। और कोई लिख रहा है यहां पे, नहीं है। ये दो के दोनों ऑर्डर पेयर भी इसी के अंदर से आए हैं, A क्रॉस B के अंदर से ही आए हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर दो नॉन एम्प्टी सेट्स को आपने मल्टीप्लाई किया तो जो पूरा का पूरा सेट निकल के आया, एक पर्टिकुलर क्रॉस या कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर में बहुत सारे रिलेशंस निकल सकते हैं, क्योंकि जितनी कंडीशंस आप चेंज करते जाएंगे उतने हमारे पास आते जाएंगे। जैसे जैसे आप कंडीशन चेंज करते जा रहे हो वैसे हमारे पास अलग अलग रिलेशंस आते जाते हैं, और अलग अलग रिलेशंस के आने से अलग अलग हमारे पास क्या निकल के आता है, सबसेट। ये हमारे पास क्या है, एक सबसेट है A क्रॉस B का। डेफिनेशन दोबारा आपको रिमाइंड करा रहा हूं, अ रिलेशन is a subset of Cartesian product of two non-empty sets A and B। A relation is a subset of any two non-empty sets A cross B। A cross B के जो हमारे क्या है, कोई दो non-empty sets हैं, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमारे पास क्या है, सबसेट है, एक रिलेशन। ठीक है, अब जरा चलते हैं हम इसके कुछ और टॉपिक पे, और इसके फर्दर हमारे पास क्या चीज है, नेक्स्ट जो हेडिंग आती है वो हमारे पास आती है रिप्रेजेंटेशन, कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। हेडिंग हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन, कि रिलेशंस को रिप्रेजेंट करने के तरीके। क्योंकि ये सेट्स का ही हमारे पास पार्ट है, तो सेट्स में हमने दो चीजें की थी। सेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहला हमने किया था उसको सेट बिल्डर फॉर्म में, दूसरा हमने क्या किया था उसको रोस्टर फॉर्म में। इसके नाम हमारे पास और हैं, वो आप देख सकते हैं। इसका टेबुलर फॉर्म भी होता है, एलिमेंटल फॉर्म भी इसको बोलते हैं। और यहां पे एक हमारे पास और होता है जिसको हम बोलते हैं एरो डायग्राम। ये आपको ऑलरेडी मालूम है, सेट्स के अंदर में किया था, ये आपको ऑलरेडी मालूम है, सेट्स के अंदर में किया था, ये वहां पे हमने नहीं पढ़ा था, इसको कर लेते हैं। और ये दोनों चीजें भी बता देता हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे हमारे पास, हो सकता है किसी किसी के स्कूल में डायरेक्टली सेकंड से स्टार्ट हुआ हो, तो ऑब्वियसली बात है इसके बारे में नहीं मालूम होगा, तो मैं उसको भी आपको समझा देता हूं। सेट बिल्डर फॉर्म बेसिकली हमारे पास होता है स्टेटमेंटल फॉर्म,
जो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था अभी, अगर हमारे पास क्या है कि जो सबसेट निकल के आया था A क्रॉस B का, हमने उसको C से डिनोट किया, तो C हमारे पास क्या है, एक सेट है किसका, X का, वेयर इसको हम डिफाइन करते हैं सच दैट हमारे पास क्या है, X is X, Y का सच दैट X is लेस देन Y। ये हमारे पास क्या है, सेट A क्रॉस B करेंगे तो यहाँ पर बात है ऑर्डर पेयर आएगा, सिंगल एलिमेंट नहीं आएगा। A क्रॉस B का सबसेट हमने किया, X, Y आया इस तरीके से कि X जो है वो 1 लेस देन है Y। तो ये इस ऑर्डर पेयर के अंदर में जो जो चीजें हमारे पास निकल के आएंगी वो सारी के सारी क्या करेंगी, एक पर्टिकुलर रिलेशन को डिनोट करेंगी। ये कौन सा तरीका हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसी चीज को हमारे पास क्या कर लेते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे इसको हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म, एलिमेंटल फॉर्म, टैबुलर फॉर्म में कहते हैं। मतलब क्या हुआ, इसमें जो जो एलिमेंट्स आपने वहां पे लिखे थे, क्या लिखे थे, 1, 2, 1, 3, ये हमारे पास क्या है, रोस्टर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म है और ये हमारे पास क्या है, रोस्टर फॉर्म। अब जरा इसको हम एरो डायग्राम से दिखा लेते हैं, बहुत आसान काम है। आपने पहले वाले चैप्टर सेट्स के अंदर में ये पढ़ा होगा कि हम क्या करते हैं, सेट्स को हम डिनोट करते हैं सर्कल के थ्रू, यूनिवर्सल सेट को हम करते हैं रेक्टेंगल के थ्रू। सेट्स हमारे पास हैं, दो पर्टिकुलर सेट्स हमारे पास है, ये सेट A है, ये आपका सेट B है। A के अंदर में कितना था, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे हमारे पास कितना था, 2 और 3। तो क्या हमारे पास जो इस पर्टिकुलर रिलेशन को फॉलो कर रहा है, केवल मुझे उसी को दिखाना है। तो 1 का हमारे पास क्या लिंक है, 2 के साथ। 1 का लिंक किसके साथ हमारे पास है, 3 के साथ। 2 का लिंक हमारे पास किसके है, 3 के साथ। यहां पे जो हमारे पास है x रिलेटेड टू y, वेयर x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B, किस कंडीशन के थ्रू, is less than। रिलेशंस को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म एंड एरो डायग्राम। सेट बिल्डर फॉर्म सेट्स के अंदर आपने किया है, स्टेटमेंटल फॉर्म, रोस्टर फॉर्म आपने किया है, एलिमेंट हमारे पास क्या होता है, पर्टिकुलर यहाँ पे एलिमेंट्स निकल के आते हैं। और एरो डायग्राम हमारे पास दो सेट्स के एलिमेंट्स को हम इस पर्टिकुलर लिंक के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं बाय एरोस। ये होता है रिलेशंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब हम पहुंचते हैं रिलेशंस के आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, जो आपको बहुत बार देखने को मिलेगा पूरी 11th और 12th में, मोस्ट ऑफ द टाइम, और उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन एंड रेंज। हेडिंग डाल लेंगे डोमेन एंड रेंज, पहुंचते हैं फटाफट। टॉपिक पे अगला टॉपिक हमारे पास कौन सा है, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। अभी हम बात करें केवल एक रिलेशन के डोमेन एंड रेंज की। इससे पहले जो एग्जांपल हमने लिया कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए, फिर हमने एग्जांपल उसी को कन्वर्ट कर दिया इसमें रिलेशंस के लिए, उसी को हम लेके चलते हैं इन दोनों चीजों को समझने के लिए। अगर हमारे पास कोई एक सेट A है, हमने इसको क्रॉस कराया B के साथ, हमारे पास x, y में क्या निकल के आएगा, ऑर्डर पेयर, जहां पे हमारे पास x बिलोंग्स टू किससे, हमारे पास A एंड y बिलोंग किससे करता है, हमारे पास B के साथ। ठीक है, अब यहां पे हमने सारे के सारे एलिमेंट अभी लिख लिए, पर जब हम बात करते हैं रिलेशन की, मान लिया उसको हमने सेट C से डिनोट किया, तो सेट C हमारे पास क्या आएगा, A क्रॉस B का ही कोई ना कोई सबसेट होगा, जो हमारे पास क्या होगा, A, B के फॉर्म में लिखा गया होगा, जहां पे हमारे पास क्या होगा कि A बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड B बिलोंग्स टू क्या, हमारे पास कैपिटल B, इसका मतलब सेट B। और जहां पे X, A और B क्या होंगे, वेयर A एंड B हमारे पास क्या होंगे, रिलेट होंगे A R B, उस पर्टिकुलर कंडीशन से हमारे पास क्या है, लिंक है। कंडीशन कौन सी है अभी डिस्कस करते हैं। इससे पहले जो हमने किया था उसमें C की वैल्यू हमारे पास क्या क्या निकल के आई थी, C की वैल्यू आपके पास आई थी 1, 2,
1,3 एंड 2,3। ये हमारे पास सी की वैल्यू निकल के आई थी किस कंडीशन के लिए, इज लेस देन, इस कंडीशन के लिए हमारे पास ये चीजें निकल के आई थी। अब हम जब बात करते हैं डोमेन की, तो डोमेन सिंपली क्या होता है, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ अ रिलेशन। किसी भी रिलेशन का जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं डोमेन। दैट मीन्स जनरली इसको हम डी आर लिख देते हैं, डोमेन ऑफ रिलेशन। ये हमारे पास क्या निकल के आएगा, सेट्स के फॉर्म में ये भी होगा, ये आपके पास आएगा 1, क्योंकि एक सेट के अंदर में एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं, तो ये आपके पास आएगा 1,2। फिर हम जब बात करेंगे क्या इसके रेंज की, तो रेंज जब हम निकालते हैं तो हमारे पास सिंपली क्या होता है, सेकेंड कंपोनेंट ऑफ अ रिलेशन। यहां पे हमारे पास क्या निकल के आएगा 2,3। हम सेकेंड एलिमेंट को कभी भी किसी भी सेट के अंदर में एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते, तो यहाँ पे हमारा 3 2 टाइम्स था, लिखेंगे हम केवल इसको एक बार। डोमेन इज अ सेट ऑब्टेन्ड बाय फर्स्ट एलिमेंट, putting the first element of a relation. Range is a set obtained by putting the second element of a relation. और एक यहां पे नोट पॉइंट हमारे पास क्या है कि जो सेट B है इसको हम बोलते हैं कोडोमेन। किसका, हमारे पास इस रिलेशन R का कोडोमेन। जो सेकेंड हमारे पास सेट होता है, बाद वाला सेट होता है, बाद वाले सेट को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन ऑफ द गिवन रिलेशन। ठीक है, डोमेन का मतलब रिलेशन के फर्स्ट कंपोनेंट, रेंज का मतलब रिलेशन के सेकेंड कंपोनेंट। जो बी है उसको हम बोलते हैं कोडोमेन ऑफ द गिवन रिलेशन। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है वो होता है फंक्शन का। उससे पहले हम यहां पे देख लेते हैं एक दो एग्जांपल फटाफट देख लेते हैं जरा हमारे पास क्या है। एक हमारे पास रिलेशन गिवन है, ये अगर नोट डाउन करना चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज आप पॉज करके भी उसको देख सकते हैं। मैं साफ कर रहा हूं इसको। हमारे पास एक रिलेशन दे रखा है R इज इक्वल्स टू -0,0 देन हमारे पास 2,4, देन हमारे पास -1, -2, देन हमारे पास 3,6, देन हमारे पास 1,2। एक हमारे पास रिलेशन दे रखा है, यहां पे क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी है। पहला तो आपको निकालना है डोमेन। डोमेन किसका निकालना है, R का। सेकेंड पार्ट क्या निकालना है हमारे पास, रेंज। किसका, हमारे पास रेंज ऑफ R। थर्ड आपको निकालना है इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और फोर्थ हमारे पास है एरो डायग्राम। ठीक है, ये चार चीजें आपको करनी है। अब हम क्योंकि यही टॉपिक अभी जस्ट हमने कवर किया डोमेन एंड रेंज। डोमेन जैसा कि मैंने आपको बताया किसी भी रिलेशन के फर्स्ट कंपोनेंट का जो सेट निकल के आएगा, मतलब क्या होगा हमारे पास 0, 2, -1, 3 और 1। ये हमारे पास क्या है, इस पर्टिकुलर रिलेशन का डोमेन। आप चाहे तो इसको सीक्वेंशियल ऑर्डर में लिख सकते हैं, क्योंकि सेट्स के अंदर में ऑर्डर का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो आप चाहे तो लिख सकते हैं। अदरवाइज आपका आंसर वैसे भी सही है, -1, 0, 1, 2 एंड 3। फिर हमारे पास रेंज। रेंज जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी रिलेशन के सेकेंड कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। सेकेंड कंपोनेंट हमारे पास कितना है, 0, 4, -2, 6 और 2। यहां भी वही काम है, आप इसको अगर सीक्वेंस में लिखना चाहते हैं तो सीक्वेंस में लिख सकते हैं। आपके पास क्या आएगा, -2, 0, 2, 4 और 6, आपकी चॉइस। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहां पे लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म आपने सेट्स के अंदर में किया था, चैप्टर नंबर 1 में किया था। फिर भी एक बार इसको जरा देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये। ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो जो सेकंड वाला कंपोनेंट है फर्स्ट का डबल है, सेकंड कंपोनेंट फर्स्ट का डबल है, सेकंड कंपोनेंट फर्स्ट का डबल है, सेकंड कंपोनेंट फर्स्ट का डबल है। तो क्या हम लिखेंगे, x, y सच दैट
y इक्वल्स टू में 2x। बस इतना ही काफी है, इतना ही लिखने से ही आपको पूरे नंबर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसने ये कुछ बताया ही नहीं है कि जो x है वो कहां से निकल गया है, y जो है वो कहां से निकल गया, सेट ए सेट बी ऐसा कुछ उसने मेंशन नहीं किया हुआ है, और ना ही ये आपको बता रखा है कि ये हमारे रियल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं या फिर कहां से हैं। तो इतना ही आपका सफिशिएंट सेट बिल्डर फॉर्म है। नेक्स्ट आपको देखा है एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम में आप दो सेट बनाएंगे। यहां पे आपके पास क्या क्या आएगा, हमारे पास 0 सीक्वेंस में लिख लेते हैं जैसे हमने वहां पे किया है, -1 0 1 2 और 3। यहां पे सीक्वेंस में लिख लेते हैं -2 0 2 4 और 6। जिसका जिसके साथ लिंकिंग है वही उसी एरो के साथ कनेक्ट कर दो उसको। ये हो गया क्या हमारे पास एरो डायग्राम। अगर आप सीक्वेंशियल नहीं करते तो ये एरोज हमारे पास एक दूसरे को क्रॉस करते, सीक्वेंशियल आपने किया तो हमारे पास स्ट्रेट रहेगा। ये हमारे पास डोमेन एंड रेंज के ऊपर में एक हमारे पास डायरेक्ट एग्जांपल था, जो आपने देखा कि किसी भी रिलेशन के अंदर से डोमेन निकालना हो, रेंज निकालना हो, सेट बिल्डर फॉर्म या फिर एरो डायग्राम। एक एग्जांपल और देख लेते हैं फाइनल, फिर हम पहुंचते हैं नेक्स्ट पे। वो एग्जांपल देखें जो थोड़ा सा हमारे पास अच्छा सा हो। आपके पास यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है, ध्यान से देखेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या बहुत से टर्म्स को नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन हमारे पास देखा, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय। हमें डोमेन एंड रेंज निकालना है एक रिलेशन आर का। आर हमारे पास क्या है, जरा उसको डिफाइन कर लेते हैं। वेयर आर इज इक्वल्स टू x plus 1 comma x plus 3 such that x belongs to किससे हमारे पास, ये हमारे पास क्या है रिलेशन है x plus 1 comma x plus 3, इस तरीके से कि x हमारे पास बिलोंग्स करता है किससे, 0 1 2 3 4। ठीक है, x हमारे पास इसके साथ बिलोंग करता है। क्योंकि ये सेट्स के फॉर्म में लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या होगा कि ईच एलिमेंट के लिए आपको निकालना है। अब पहले जरा हम r को निकाल लेते हैं किसको, एलिमेंटल फॉर्म में। x की पहली वैल्यू हम क्या लेंगे 0, तो x की 0 वैल्यू के लिए हमारा पहला एलिमेंट कितना आएगा 1, दूसरा एलिमेंट कितना आएगा 3। x की वैल्यू 0 के लिए जो पहला वाला एलिमेंट आएगा 0 plus 1 1, दूसरा वाला एलिमेंट कितना आएगा 3, तो ये हमारे पास क्या आ गया पहला। सेकंड जाएंगे, x की वैल्यू 1 के लिए आपके पास आएगा 2, और ये आपके पास कितना आ जाएगा हमारे पास 4, 1 plus 3। फिर हम जाएंगे इसमें x की वैल्यू 2 के लिए ये आपके पास आएगा 3, और वापस कितना आ जाएगा 5, यहां पे आपने पुट किया। फिर हमारे पास क्या, x की वैल्यू 3 के लिए ये आपके पास कितना आएगा 4, और x की वैल्यू 3 के लिए आपके पास कितना आएगा ये 6। फिर हमारे पास x की वैल्यू 4 के लिए ये आपके पास आएगा 5, और ये आपके पास कितना आ जाएगा 7। ये तो हमारे पास तैयार क्या हो गया जी रिलेशन। इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए x इस पर्टिकुलर हमारे पास सेट से बिलोंग करता है, तो हर एलिमेंट के लिए हमने क्या निकाल लिया रिलेशन। रिलेशन को भी हमने डिफाइन कर लिया। अब हमारे पास पहुंचते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में था हमारे पास, आपने उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब क्वेश्चन क्या कहता है, हमें निकालना है इसका डोमेन एंड रेंज। डोमेन हमारे पास क्या, किसी भी रिलेशन के फर्स्ट कंपोनेंट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का क्या होता है सेट होता है, तो क्या निकल के आएगा 1 2 3 4 और 5। रेंज हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी, किसी भी रिलेशन के सेकेंड कंपोनेंट, मतलब कितना हमारे पास 3 4 5 6 और यही आपका आंसर है।
तो एग्जैक्टली आपको क्या समझना है कि एक पर्टिकुलर हमारे पास जो रिलेशन दे रखा है उस रिलेशन को पहले डिफाइन करवा लेंगे हम एलिमेंटल ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। जो आएगा फर्स्ट कंपोनेंट का सेट जो आएगा वो आपका पास आएगा डोमेन, सेकंड का जो हमारे पास आएगा उसको हम बोलेंगे रेंज ऑफ द रिलेशन। अभी डोमेन और रेंज हम किसका पढ़ रहे हैं, रिलेशन का। अभी फंक्शन में भी जाएंगे, वहां भी हम पढ़ेंगे, वहां पे थोड़ा सा हमारे पास जो इसका लेवल है वो अप हो जाएगा। रिलेशंस के अंदर में इतना ही मेरे ख्याल से है, 11th क्लास की बात कर रहा हूं। अगर आपको कुछ और रह जाता है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक अगर रह जाता है, आपको लग रहा है कि हाँ ये चीजें के ऊपर भी हमें चाहिए, तो प्लीज आप कमेंट करेंगे। ये वीडियो मैं अभी यहीं खत्म कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से इसकी लेंथ ऑलमोस्ट ज्यादा हो गई है, तो फंक्शंस हम डिस्कस करेंगे अगले वाले वीडियो के अंदर में। मैं अगर देख लूं कुछ मुझे लग जाए अभी इंपॉर्टेंट तो मैं आपको, ठीक है, मुझे फिलहाल के लिए इतना ही दिख रहा है। अगर आपको कुछ और लग रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे उसको अगले वाले वीडियो के अंदर में ध्यान से करते हुए। फिर आपको हम चलेंगे फंक्शंस ऊपर में। आपने प्लीज फीडबैक, वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दें। जो भी चीजें इसमें रह गई हो, जो भी यहाँ पे कमी रह गई हो, वो प्लीज जरूर बताएं और इंप्रूव करने का तरीका भी बता दें कि कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो हम कोशिश करेंगे, हम खुद उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।